बाहुबली आनंद सिंह अब जाएंगे जेल। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनावी प्रचार का दौर है, लेकिन इसी बीच एक हाई प्रोफाइल केस सामने आया और ये केस मोकामा से सामने आया, जहां पर जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी जो है अपनी जनसभा के लिए मोकामा में रोड शो कर रहे थे। इसी दौरान जो है दो गुटों में पत्थरबाजी हुई। जी हाँ, और ये पत्थरबाजी जो है जदयू प्रत्याशी के समर्थकों में और जनसुराज प्रत्याशी के समर्थकों में हुई और इसी दौरान दुलार चंद, जो कि बाहुबली दुलार चंद हैं, उनको गोली लग जाती है, उनकी हत्या हो जाती है, जिसके बाद से अब सियासी फिजाओं में बवाल हो चुका है। और आपको बता दें कि इसको लेकर अब बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में अब आनंद सिंह पर एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। दोनों ही गुटों के द्वारा जो है लिखित आवेदन दिया गया है और उसको लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पूरा मामला क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तपिश में अब मोकामा की जमीन भी खून से रंग गई है। जदयू के बाहुबली प्रत्याशी और पूर्व विधायक आनंद सिंह एक बार फिर विवादों के भंवर में फंस गए हैं। जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में आनंद सिंह पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं आनंद सिंह की तरफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस मामले में दोनों पक्षों के द्वारा लिखित आवेदन दिए गए हैं, प्राथमिकी दर्ज हो गई है। बता दें कि यह वारदात गुरुवार को मोकामा के टाल क्षेत्र में तब हुई जब दोनों दलों के समर्थकों के बीच तीखी झड़प हिंसा में बदल गई। देखते ही देखते गोलियां चली, गाड़ियां तोड़ी गई और दुलार चंद यादव की मौत हो गई। इस घटना ने मोकामा की सियासत को एक बार फिर पुराने खूनी रंजिश के रास्ते पर ला खड़ा किया है। मृतक के परिजनों ने आनंद सिंह, उनके दो भतीजों और रणवीर और कर्मवीर सिंह समेत 5 लोगों को आरोपी बताया है और आरोप है कि आनंद सिंह के लोगों ने पहले गोली मारी और फिर गाड़ी चढ़ाकर दुलार चंद की हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के पोते के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि मोकामा के तार गांव के पास दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। मौके से 3 गाड़ियां बरामद की गई, जिनके शीशे टूटे हुए थे। इनमें से एक गाड़ी में दुलार चंद यादव का शव मिला। उन्होंने यह भी कहा कि दुलार चंद स्वयं पहले से आपराधिक छवि पृष्ठभूमि के थे और रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट के कई मुकदमे दर्ज थे। दूसरी तरफ आनंद सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि जब मैं चुनाव प्रचार से लौट रहा था तो आगे निकल गया था, पीछे चल रही कुछ गाड़ियों पर जनसुराज समर्थकों ने हमला किया। यह पूरा मामला राजद नेता सूरजभान सिंह की साजिश है। बता दें कि मोकामा और बाढ़ का टाल इलाका लंबे समय से बाहुबली राजनीति और स्थानीय वर्चस्व की जंग का केंद्र रहा है। मृतक दुलार चंद यादव का इलाके में खासा प्रभाव था और वह पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार में सक्रिय थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे खुशहाल चक के पास दोनों दलों के समर्थक आमने सामने आ गए। पहले गाली गलौज हुई, फिर ईंट पत्थर चले और आखिर में बंदूकें गरज उठी। अब इस घटना ने चुनावी माहौल को पूरी तरह तनावपूर्ण बना दिया है। पुलिस पूरे टाल क्षेत्र में कैंप कर रही है, गांवों में चौकसी बढ़ा दी गई है और जनता में दहशत और गुस्सा दोनों है। बिहार की सियासत में यह कोई पहली बार नहीं जब चुनावी रैलियों की गूंज गोलियों की आवाज में दब गई हो, मगर मोकामा की यह वारदात बता रही है कि लोकतंत्र की जंग यहां अब भी बारूद और बदले की भाषा में लड़ी जा रही है। तो देखा आपने कि मोकामा एक बार फिर से सुर्खियों में है। आपको बता दें कि पहले ही मोकामा को लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी, क्योंकि आनंद सिंह वर्सेस सूरजभान सिंह लड़ाई हो रही थी। जो कांटे की टक्कर, चुनावी कांटे की टक्कर है, वो देखने को मिल रहा था। लेकिन इसी बीच अब ये जो हत्याकांड है वो सामने आ गया। दुलार चंद हत्याकांड को लेकर अब सियासी उबाल जो है वो देखने को मिल रहा है। और वैसे तो मोकामा सीट कहा जाता है कि हमेशा से बाहुबलियों का गढ़ रहा है और बाहुबलियों ने हमेशा से यहाँ लड़ाई झगड़े और कई सारी वारदातें यहाँ होती रहती हैं। और इसी कड़ी में एक मामला सामने आया जो कि वहां के लोगों के लिए तो नया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों में दहशत जरूर फैला रहा है कि वो जो पुराना दौर था वो फिर से आ चुका है। बाहुबलियों का जो वर्चस्व था वो फिर से आ गया है और फिर से देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो भी चीजें हो रही हैं इससे लोगों पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है
और इसको लेकर अब दोनों ही गुटों के द्वारा जो है प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है, आवेदन लिखा गया और दोनों की तरफ से प्राथमिकी दर्ज हो गई है, FIR हो गया है और आने वाले समय में आखिर पता चलेगा। देखिए, इसको लेकर पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि आनंद सिंह जो है आरोपी है, उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए, वरना सूरजभान सिंह और इसके अलावा लल्लू मुखिया भी सेफ नहीं रहेंगे। उन्होंने भी काफी विवादित बयान दिए आनंद सिंह को लेकर और 2016 में भी यही कुछ मामला देखने को मिला था पीपूष हत्याकांड में, और एक बार फिर से यही सब चीजें जो है सामने आ रही है और एक बार फिर से यही हत्याकांड जो मामला है वो देखने को मिल रहा है और पता चलेगा कि आखिर आगे क्या होने वाला है इस हत्याकांड में, कौन आरोपी है और क्या आनंद सिंह जेल जाएंगे। ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या आनंद सिंह को जेल भेजा जाएगा, जिस तरीके से आनंद सिंह पर आरोप लगाया जा रहा है। और पप्पू यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो प्रशासन है वो आनंद सिंह के खेमे में है और आनंद सिंह को सपोर्ट कर रही है और सभी जो है आनंद सिंह को बचा रहे हैं। तो क्या ये सच है कि आनंद सिंह जो है आरोपी है, उन्हें बचाया जा रहा है? ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तब तक के लिए आपको बने रहना पड़ेगा और देखते रहना होगा न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।